Hello everyone, myself Jatin Kataria. First of all, welcome to my vlog. And I was just recording my lecture video for my educational channel. और जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे काफ़ी देर से इस बारे में सोच रहा था एंड लगा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ चीज़ें बाहर निकालने के लिए। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि चीज़ें हम खुद करते हैं एंड देन वी ब्लेम गॉड। हे भगवान ये हो गया, हे भगवान वो हो गया। नहीं भाई, इफ़ यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स तो आप रियलाइज़ करोगे कि सारी चीज़ें हमने खुद वो बिल्ड करी है डे बाय डे। एक एक चीज़ें जैसे हम अच्छी चीज़ें बिल्ड करते हैं, जैसे एक पौधा हम ग्रो करते हैं, लाइक ये एक पौधा है, मनी प्लांट है। जब मैं इसे लाया था सिर्फ इसमें 2 पत्ते थे और अब काफ़ी हो गए हैं, राइट। तो जैसे हम मैंने ये ग्रो करा है वैसे ही मैंने गंदी चीज़ें भी ग्रो करी है इसमें, राइट। जैसे कि कुछ भी चीज़ें देख सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट भी काफ़ी है इसमें, यहाँ पे टेप पड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ लाइफ भाई, दिस इज़ लाइफ। चीज़ें हम अच्छी भी करते हैं, जो अच्छी करते हैं उसमें हम बहुत अकाउंटेबिलिटी रखते हैं कि देखो मैंने डे 1 से ये करा, डे 2 से ये करा, ये चीज़ें अच्छी करी, दैट्स वाई ये जाके ये हुआ, आई एम नॉट लकी। या फिर ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गई सारी चीज़ें, मैंने बहुत मेहनत करी। लेकिन जब गलत चीज़ें होती है तो हम कहते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हे भगवान ऐसा हो गया वो। नहीं, वो भी हम बिल्ड कर रहे थे, या फिर जो भी होता है हमारी वजह से होता है, हमारी गलतियों की वजह से होता है। तो स्टॉप ब्लेमिंग गॉड, या फिर स्टॉप सेइंग कि मेरा नसीब बहुत बुरा है और नसीब ऐसा है, नसीब वैसा है। हम इतना ज़्यादा दूसरों पे चीज़ें डालना चाहते हैं कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। हम भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं कि हे भगवान ये क्या कर दिया, हे भगवान तुम्हारी वजह से ये हुआ वो हुआ। नहीं भाई, ये सिर्फ हमारे एक्शंस की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। अगर मैं ये पानी चेंज ना करूँ, इस मनी प्लांट का पानी चेंज ना करूँ, तो ऑब्वियसली ये सूखेगा। ऑब्वियसली ये जो पत्ते हैं वो भी ऐसे हो जाएंगे या टूट के गिर जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज दी वाटर वंस इन अ वीक। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर मैं ना करूँ और इस चीज़ पर ध्यान ना दूँ फॉर 10 days, फॉर 20, फॉर 30, एक टाइम के बाद ये सूखने लगेगा और फिर जब सूख जाएगा तो आई कैन से कि हे भगवान ये आपने ये पौधा ऐसा क्यों रख दिया, गिरा दिया, और मैंने इतने मन से रखा था यहाँ पे, मैंने इतने मन से लगाया था, इतना मेरा मन था कि ये ग्रो करे, मेरा टेबल के आसपास पौधे दिखें और मनी प्लांट दिखे ऐसे लटके ये वो। नहीं, इट्स ओके। आप लाए थे इसे, आप काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ लाए थे, आप काफ़ी कुछ आपकी प्लानिंग होगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे और मेरा पौधा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लाइक मुझे इससे एक्सपेक्टेशन है कि ये पूरे पूरे रूम में घूमे, ये पीछे तक आए, मेरे बैकग्राउंड में मनी प्लांट दिखना चाहिए। बट वो चीज़ मेरे एक्शंस के अकॉर्डिंगली ग्रो होगी, राइट। अगर मैं उस हिसाब से एक्शंस ही नहीं करूँगा कि ये ग्रो हो तो ये नहीं होगा ऑब्वियसली। एंड उसके बाद मैं भगवान को ब्लेम नहीं कर सकता कि भगवान ये ग्रो क्यों नहीं हुआ। इट्स ओके, ग्रोइंग नेचुरल है। कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं थी एंड हमारे प्लान से अपोजिट चीज़ें चली गई। हमेशा नहीं होगा कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हो, या फिर हमेशा नहीं होगा कि जो हमने प्लान किया है वो ही एग्जीक्यूट हो। कई बार हम कुछ और प्लान करते हैं और चीज़ें कुछ और डायरेक्शंस में जाती है, राइट। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया कुछ एक विज़न को लेके कि ये बनाना है, बट वो कुछ और बना। लेकिन जब वो कुछ और बना तो वो भी अच्छा है। मान के चलो मैंने यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया और यहाँ पहुँचा हूँ, तो ये भी डेस्टिनेशन जो है अच्छी है, राइट। आई कांट से कि नहीं यार मुझे तो यहीं जाना था, यहीं जाना था, ये कुछ और था, ये भी कुछ और है। इट्स नॉट लाइक कि ये अच्छा नहीं है या फिर ये खराब है। इट्स द पॉइंट इज़ कि चलो मैं कहीं तो पहुंचा। हमेशा वहाँ नहीं पहुंचूंगा जहाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन कहीं तो पहुंचा। अब जहाँ पहुंचा हूँ वहाँ से मैं ट्राई करूँ कि यहाँ चला जाऊँ, राइट। इफ़ आई डोंट लाइक कि जहाँ मैं हूँ वो जगह मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो अब मैं ट्राई कर सकता हूँ कि हाँ जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ चला जाऊँ। बट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और मुझे यहाँ जाना है और मैं यहाँ ना पहुँच के यहाँ पहुँचा हूँ, तो आई कांट से कि हे भगवान तुमने क्या कर दिया, मैं यहाँ क्यों पहुँच गया। जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी, जिस हिसाब से मेरे एक्शंस थे, मैं यहाँ पहुँचा, राइट। अब मैं मेहनत करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, कुछ भी करके मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है एंड दैट्स टोटली अप टू मी।
वो मेरे इंटेंशन, एक्शंस एंड उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचता हूँ या नहीं, राइट। हमने मेहनत कुछ कम करी तो हम यहाँ पहुँचे, और यहाँ से यहाँ जाना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो नहीं पहुँचेंगे। इसमें आप भगवान को और किस्मत को और नसीब को क्यों घसीटते हो कि मेरे तो नसीब में नहीं है, मेरे तो किस्मत में नहीं। इट्स नॉट लाइक, genuinely believe I don't believe कि किस्मत, नसीब एंड भगवान, ये सारी चीज़ें इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इफ़ेक्ट करेंगी कि अगर भगवान होते भी हैं तो वो ऐसे बैठे नहीं है ना आपको लगे कि इतने बिलियंस ऑफ पीपल इस दुनिया में रहते हैं और वो आपको लेके बैठ जाए कि नहीं इसका नसीब यहाँ से ऐसा होना चाहिए, यहाँ से ऐसा होना चाहिए। जस्ट थिंक प्रैक्टिकली कि अगर भगवान होते भी हैं तो आप उनके लिए कितने छोटे हो, और आपके लिए वो नेगेटिव या पॉजिटिव करने में इतना टाइम क्यों ही वेस्ट करेंगे, राइट। तो आई थिंक कि उन्होंने भी कुछ एल्गोरिथम या कुछ बना रखा होगा कि अगर आप इतना करोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पहुँचोगे। उन्होंने भी कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बना रखी होगी ना कि हाँ दिस इज़ द फाइल, इस बंदे ने इतना करा, डन, नहीं करा, डन, अनडन, राइट। अगर होता है तो मैं एक अलग ही सिनेरियो बना के बात कर रहा हूँ, बट अगर आप मानते हो कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं और वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको मानना चाहिए, राइट। ऑल्दो मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, मेरे पीछे भी मूर्ति लगी हुई है, बट ब्लेमिंग गॉड कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, ब्लेम क्यों करना है। वन मोर थिंग कि हम मांगते भी बहुत हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ये हो जाए वो हो जाए। वी कांट आस्क फॉर समथिंग जो हम डिजर्व ही नहीं करते। वी कांट आस्क कि हमें ये मिल जाए और हम उस लेवल पे हैं ही नहीं, राइट। इफ़ आई से कि हे भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, और इफ़ आई से कि हे भगवान मुझे अभी लाइक गूगल में जॉब लग जाए, ये वो नहीं, उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डीएसए इंटरव्यू सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, जो उसका पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इतनी साल तक तुम्हें मेहनत करनी है, नॉट साल, महीने तक, 6 महीने तक आपको डीएसए करना पड़ेगा, इंटरव्यू प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें करनी, वो करूँगा तब होगा ना। लाइक आप अनरियलिस्टिक चीज़ें कैसे मान सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा कि ये हो जाए वो हो जाए, ये मिल जाए, और वो उस डायरेक्शन में इतनी सी भी उसने मेहनत नहीं करी और मांग ऐसे रहा कि मतलब हे भगवान ये मिल जाए। उसे खुद को पता है कि नहीं मिलेगा, एंड वो पता नहीं किस एक्सपेक्टेशन से मांग रहा है, क्या समझता है कि बस मैं मांग लूँ और ये हो जाए। जिस चीज़ के लिए आपको पढ़ाई करनी है उस चीज़ को अचीव करने के लिए पढ़ाई करो, पूजा से वो चीज़ अचीव नहीं होगी। पूजा का अलग एक कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ो, पूजा क्यों रखी जाती है या फिर फास्ट क्यों रखते हैं, राइट। वो उस चीज़ में यूज़ आता है। आप फास्ट रख के आप 1-2 दिन फास्ट रखोगे, 1-2 दिन पूजा करोगे, 1-2 दिन आप कथा पढ़ लोगे, उस चीज़ से आपको वो चीज़ अचीव नहीं होगी जो पढ़ाई से होनी है। जो एंट्रेंस में आप लिख के आओगे उससे डिसाइड होगा कि आप अपनी ड्रीम जॉब या जो भी चीज़ें हैं वो अचीव करोगे या नहीं करोगे, राइट। दैट्स द पॉइंट। फास्ट रखने से एंड भगवान को खुश करने से चीज़ें अचीव नहीं होगी। आई थिंक कि भगवान ज़्यादा खुश होंगे अगर आप अपने कर्म पे ध्यान दो। अगर आप अपनी पूरी मेहनत से अपने काम को करो तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे, राइट। सो दैट्स ऑल गाइज, बस थोड़ी सी बातें थी जो करनी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।